Yes, so good evening everybody. Let's start with your नीति आयोग 2015. गाइज यही नीति आयोग को पहले प्लानिंग कमीशन भी बोला जाता था और आज की डेट पे नीति आयोग बोला जाता है. इसका फुल फॉर्म क्या है? एन से नेशनल, आई से इंस्टीट्यूशन, नीति ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. नेशनल एक इंस्टीट्यूशन है जो पूरी इंडिया को ट्रांसफॉर्म करना चाह रहा है. ठीक है, एक ऐसा नेशनल इंस्टीट्यूशन हमने यहाँ पे बनाया है जो पूरी इंडिया को ट्रांसफॉर्म करना चाहता है. तो हमने यहाँ पे नीति आयोग बनाया 2015 एंड इट्स पिलर्स, कुछ इसके पिलर्स है, ये सब हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. ठीक है, ओके. अब ऑब्वियसली पहला अपना स्टेप है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखना है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पिलर्स करके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो सिर्फ पिलर्स नहीं लिखोगे, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स नहीं लिखोगे, आप एग्जाम में पूरा फुल फ्लेज इंट्रोडक्शन, उसका कुछ मीनिंग होगा तो मीनिंग, एंड फिर आप वो आंसर लिखोगे. ठीक है, तो चलो आ जाओ, लेट्स स्टार्ट विथ योर इंट्रोडक्शन पैराग्राफ. सबसे पहले क्या बोलोगे कि प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग आया 2015 से. दिस इज द वेरी कॉमन लाइन. नीति आयोग ने क्या किया होगा मुझे बताना. ऑब्वियसली यार एक चीज समझने की कोशिश करना. एक तरफ सेंटर है, ठीक है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट है, और दूसरी तरफ स्टेट गवर्नमेंट है. तो अगर महाराष्ट्र स्टेट को डेवलप करना है तो किसको ज्यादा अच्छे से महाराष्ट्र स्टेट की प्रॉब्लम्स पता होगी? किसको ज्यादा अच्छे से महाराष्ट्र स्टेट की प्रॉब्लम पता होगी? ऑब्वियसली महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को पता होगी या सेंट्रल गवर्नमेंट को पता होगी? डीपेस्ट लेवल पे, रूट लेवल पे किसको पता होगा? स्टेट गवर्नमेंट, एवरीबॉडी. यस और नो? अगर मुझे महाराष्ट्र स्टेट को डेवलप करने के लिए कुछ पॉलिसीज बनानी है, ठीक है, सेंटर को मिलके या नीति आयोग को मिलके कुछ पॉलिसीज बनानी है, तो ये नीति आयोग का किसके सजेशन देने चाहिए? स्टेट गवर्नमेंट के सजेशन लेने चाहिए. सेंटर के भी लेगा, स्टेट के भी लेगा ऑब्वियसली. तो यहाँ पे मेन रोल क्या है पता है नीति आयोग का? इन्होंने एम किया है कि जो स्टेट्स का जो रोल है ना उसको एक्सपैंड किया जाए. ठीक है, कि स्टेट्स ज्यादा से ज्यादा मोर पॉजिटिव कोलैबोरेशन करे वो सेंटर के साथ में. डन. तभी तो हम लोग महाराष्ट्र स्टेट को डेवलप कर पाएंगे. जैसा ना अकेले सेंटर को कुछ पता नहीं होता कि दिल्ली में क्या हो रहा है, गुजरात में क्या हो रहा है, चंडीगढ़ में क्या हो रहा है. बट अगर ये सेंटर ने स्टेट गवर्नमेंट के साथ में कोलैबोरेशन किया तो ऑब्वियसली वो बेहतरीन तरह से पूरी इंडिया का ट्रांसफॉर्मेशन कर पाएगा, विच इज योर नीति आयोग. डन. फॉर्मेशन ऑफ नीति आयोग. जो फॉर्मेशन हुआ नीति आयोग का, फॉर्मेशन वॉज एन इनोवेटिव एंड रिमार्केबल स्टेप. एक रिमार्केबल स्टेप था अपने इकोनॉमिक्स के लिए, टू reinforce the principles of federalism and decentralization of power. मतलब फेडरलिज्म और डिसेंट्रलाइजेशन जो प्रिंसिपल्स है उसको रीइंफोर्स किया. मतलब क्या? देखो यहाँ पे फेडरलिज्म एंड डिसेंट्रलाइजेशन. अब एक एक वर्ड को समझना. फेडरलिज्म मतलब क्या होता है पता है क्या? सेंटर सिर्फ अकेले डिसीजन नहीं लेगा, सेंट्रल स्टेट का अप्रूवल लेगा, स्टेट से भी पूछेगा, दोनों के मिल बांट के काम करेंगे. दिस इज नोन एज सेंट्रल प्लस स्टेट, दोनों मिल बांट के करेंगे. दिस इज नोन एज फेडरलिज्म. दिस कंसेप्ट क्लियर एवरीबॉडी? अब डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? एक एग्जाम्पल देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल आपके घर में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे डैडी की चलती है तो ये हो गया सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर. लेकिन अगर आपके घर में, ठीक है, लेट्स से डैडी नहीं, लेट्स से सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे दादाजी की चलती है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे दादाजी की चलती है, या सिर्फ और सिर्फ जो कंपनी है, कंपनी के सीईओ सीएफओ या कंपनी का डायरेक्टर का चलता है. चलो ये भी छोड़ो इतना डिटेल में. कंपनी के डायरेक्टर का चलता है, कंपनी का जो ओनर है उसकी चलती है. तो ये क्या हो गया? सेंट्रलाइजेशन. इन्होंने पूरा का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में रखा है. तो मैं इस कंसेप्ट को क्या बोलूंगी? सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर. इज दिस पार्ट क्लियर? सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर समझा पक्का से? यस और नो? तो डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है पता है क्या? जब ये दादाजी ने अपने पापा को, चाचा जी को, इनको कंट्रोल दे दिया, ठीक है, तो ये हो गया डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर. जब जो कंपनी के डायरेक्टर है उन्होंने उनके हाथ के नीचे जो और मैनेजर्स होंगे, मान लो मैनेजर्स हैं, ठीक है, मैनेजर्स को कंट्रोल दे दिया कंपनी का. फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन मैनेजर को कंट्रोल दे दिया कि भाई जितना गुड्स का प्रोडक्शन करना है, जितनी डिमांड है उस हिसाब से तुम प्रोडक्शन कर लेना. एक होगा परचेज डिपार्टमेंट, एक होगा सेल्स मैनेजर.
जो भी मैनेजर है, जो भी डिपार्टमेंट है, जो भी डिपार्टमेंट के हेड है, उनको कंट्रोल दे दिया. दिस इज नोन एज योर डिसेंट्रलाइजेशन. हमने यहाँ पे अपना जो पावर है वो डेलीगेट कर दिया. क्या कर दिया? डेलीगेट कर दिया. इज दिस पार्ट क्लियर? डिसेंट्रलाइजेशन डियर, अच्छी तरह से बोलो. डिसेंट्रलाइजेशन अच्छी तरह से समझा क्या? पक्का? ओके. नाउ बट मैडम ये तो कंपनी की बातें हुई, स्टेट के बारे में अगर ऐसा क्या हो जाएगा? देखो, अगर सेंटर अपने हाथ में ही पावर रखे तो ये हो जाएगा सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर. और अगर सेंटर स्टेट्स को पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दे कि महाराष्ट्र स्टेट, आप आपके स्टेट का पावर खुद लो, खुद आप अपने लिए पॉलिसीज बनाओ और फिर आप हमें दिखाओ. जस्ट अप्रूवल के लिए एक बार अपन डिस्कस कर लेंगे. ठीक, अगर आपने सब एकदम सही किया है तो बिंदास यू कैन गो फॉर इट. ठीक है. गुजरात, पंजाब, सब अलग 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 अलग, एमपी, सारे स्टेट्स के लिए अलग 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 उन्होंने पावर्स उनको डेलीगेट कर दिए. इसको क्या बोलेंगे? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर. अब समझा अच्छी तरह से? तो नीति आयोग क्या करता है पता है? नीति आयोग का जो फॉर्मेशन है वो एक रिमार्केबल और एक इनोवेटिव स्टेप था डियर. क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पे री कर रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ फेडरलिज्म एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर. मतलब जो सेंटर है उसने स्टेट को पावर दे दी है, पूरा का पूरा पावर वो अपने हाथ में नहीं रख रहा है, उसने डिसेंट्रलाइज कर दिया है. फेडरलिज्म दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे हैं. डन एवरीबॉडी. और नीति आयोग से होगा क्या? इस तरह से साथ में काम करने से होगा क्या? ऑब्वियसली इकोनॉमिक का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा. तो पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट तो वही है कि भाई प्लानिंग कमीशन हटा, नीति आयोग आ गया सन 2015. ओके. दूसरा क्या है? रोल, जो स्टेट का जो रोल है उसको एक्सपैंड किया. ये तुम समझ रहे हो? ठीक है. बिकॉज महाराष्ट्र स्टेट की प्रॉब्लम महाराष्ट्र स्टेट के गवर्नमेंट को ही अच्छे से पता होगी, सेंटर को पता नहीं होगी. ठीक है. यहाँ के जो पॉलिटिशियंस है उन्हें ही ज्यादा अच्छे से पता होगी. ये एक रिमार्केबल और इनोवेटिव स्टेप है जहां पे आपने डिसेंट्रलाइजेशन एंड फेडरलिज्म वाले प्रिंसिपल्स को यहाँ पे आप एक साथ लाए हो फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. डन एवरीबॉडी? अच्छे से समझ में आया? डन विथ योर इंट्रोडक्शन पैराग्राफ. 4 पॉइंट से प्लानिंग कमीशन हटा, नीति आयोग आया, उसके बाद में स्टेट का रोल एक्सपैंड किया, उसके बाद में वो क्या बोल रहा है कि फेडरलिज्म और डिसेंट्रलाइजेशन, उसके बाद में ये सब करने से क्या हो जाएगा? इकोनॉमिक का ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा. दैट्स इट. डन. ओके. चलो नाउ अभी यार नीति आयोग मतलब कुछ तो ऐसी कमिटी बैठी होगी, कुछ तो लोग ऐसे होंगे जो नीतियां बना रहे होंगे, जो प्रिंसिपल्स, पॉलिसीज एंड प्रिंसिपल्स पे काम कर रहे होंगे इंडिया के लिए. तो एक थिंक टैंक गवर्नमेंट बैठा था. कौन बैठा था? थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट. मतलब थोड़ा सा सोचना. थिंक, सोचने वाले लोग. थिंक टैंक इज अ ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स. ये ऐसे एक्सपर्ट्स है जो who are gathered together by government of India to solve various problems. Obviously dear, they are experts, they are specialized in their fields, जो एक साथ gathered हुए हैं, ठीक है, all over India से, ताकि वो अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वेरियस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके. नीति आयोग एक प्रीमियर थिंक टैंक पॉलिसी है, प्रीमियर पॉलिसी है थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है. मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सबसे प्रीमियर, सबसे अच्छी पॉलिसी है, प्रीमियर पॉलिसी है. ओके. इनका मेन विजन क्या था? इनका विजन क्या था गई थे थिंक टैंक लोगों का? अभी शार्क टैंक है, यस और नो? क्या बोलोगे आप? देख रहे हो आप सोनी टीवी पे एक ये आता है, एक चैनल, क्या बोलोगे, एक एपिसोड आता है, सीरियल्स आ रहा है, शार्क टैंक. क्या होता है वो लोग? दे आर वेल, they are, I can say they are experts in their businesses, in their fields. और वो लोग सब साथ में बैठे हैं ताकि और कुछ इनोवेटिव स्टार्टअप्स आता है इंडिया में तो उसमें वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. ठीक है. ठीक उसी तरह से नीति आयोग बैठा है, यहाँ पे जो एक्सपर्ट्स बैठे हैं वो इंडिया की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बैठे हैं. एम आई क्लियर एवरीबॉडी? तो थिंक टैंक, इसलिए उन्होंने शार्क टैंक रखा होगा. ठीक है. नाउ इट एम्स टू इवॉल्व अ शेयर्ड विजन. यहाँ पे इनका शेयर्ड, इन सब लोगों का शेयर्ड विजन क्या रहेगा? क्या रहेगा यहाँ पे शेयर्ड विजन? कि पूरे इंडिया का नेशनल डेवलपमेंट होना चाहिए विद द सिर्फ नेशनल डेवलपमेंट हो जाएगा, चलेगा क्या? नहीं, विद द एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट्स. ये मेन पॉइंट है.
नेशनल डेवलपमेंट तो चाहिए ही चाहिए, ग्रोथ एंड इकोनॉमी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो चाहिए ही चाहिए, बट with the active involvement of the states. Is this point clear, dear? Everybody? And it plans to encourage cooperative federalism. सेंट्रल प्लस स्टेट का कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होना चाहिए by offering structural support and policy guidance to the states on a continuous basis. और बहुत सारे बार हम लोग स्ट्रक्चरल सपोर्ट देंगे, पॉलिसी गाइडेंस देंगे, किसको? स्टेट्स को, कंटिन्यूस बेसिस पे। मतलब ये जो नीति आयोग है ये महाराष्ट्र स्टेट को भी डेवलपमेंट करने के लिए पॉलिसीज के गाइडेंस वगैरह देते रहेगा। एम आई क्लियर? थिंक टैंक क्या है? ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स है। ये बात क्लियर हो गई इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सारे वेरियस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। दिस फर्स्ट पॉइंट क्लियर। प्रीमियर पॉलिसी है बॉस, अपने आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सेकेंड पॉइंट, प्रीमियर पॉलिसी, सबसे प्रीमियर पॉलिसी है। ओके, ये भी क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे नेशनल डेवलपमेंट तो हो रहा है, लेकिन एक्टिव इन्वॉल्वमेंट हो रहा है स्टेट्स का। थर्ड पॉइंट क्लियर। एंड फोर्थ पॉइंट क्या है कि वो लोग पॉलिसी गाइडेंस देंगे स्टेट्स को, मतलब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हो रहा है, ठीक है, और स्ट्रक्चरल सपोर्ट देंगे और कोऑपरेटिव वो लोग पॉलिसी गाइडेंस देंगे। डन। ये आंसर लर्न नहीं होता था, ठीक है, तो आपकी मैम ने नोट्स में थोड़ा सा एक्सपैंड करके दिया है। यही ग्लोबल एंटरप्रीनियरशिप समिट, ग्लोबल एंटरप्रीनियरशिप समिट। अभी समिट क्या होता है मैडम? ग्लोब मतलब हमें समझ गया कि पूरे वर्ल्ड लेवल का, पूरा ग्लोबल लेवल। एंटरप्रीनियरशिप मतलब भी हमें समझ गया कि जो बिजनेसमैन है, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है, ग्लोबल, पूरे देश के, पूरे विश्व के यहाँ पे एंटरप्रीनियरशिप है। ओके, ये समिट मतलब क्या हुआ? जब तुम्हें ये दोनों समझ गया तो ये भी समझ जाएगा कि भाई दे आर यू नो टॉप एंटरप्रीनियर्स, अपेक्स हेड, यहां पे लिखे रखो। मतलब ऑल ग्लोबल लेवल पे जो टॉप एंटरप्रीनियर्स है, जो टॉप इन्वेस्टर्स है, जो टॉप बिजनेसमैन है, वो यहां पे आ रहे हैं, ठीक है। इट इज अ वेल नोन एनुअल एंटरप्रीनियरशिप गैदरिंग। एक सालाना एंटरप्रीनियरशिप गैदरिंग होती है अराउंड द वर्ल्ड, जिसमें एंटरप्रीनियर्स आते हैं, असेंबल्ड असेंबल्ड मतलब एक साथ होते हैं, इन्वेस्टर्स एक साथ आते हैं, सपोर्टर्स एक साथ आते हैं फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। बट ये सिर्फ वापस से बोल रही हूँ, ये जो रेड मार्किंग है ये सिर्फ मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग पर्पज के लिए लिखी है। ग्लोबल एंटरप्रीनियरशिप समिट 2017, आपको एग्जाम में सिर्फ इतना लिखना है, ठीक है। चलो, आउटकम बजट एंड आउटपुट आउटकम फ्रेमवर्क देखो वापस से, कितना आउटकम हुआ है, ठीक है। बजट का आउटकम एंड आउटपुट का आउटकम। पहले में आउटकम पहले है, दूसरे में आउटकम सेकंड में है, सेकंड वर्ड है। बजट आउटकम नहीं बोलोगे आप, क्या बोलोगे? आउटकम बजट। पहली बार आउटकम फर्स्ट टाइम लिखना, आउटकम बजट। दूसरी बार क्या बोलोगे? सेकंड टाइम लिखोगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आउटपुट आउटकम, ठीक है, फ्रेमवर्क, ठीक है। चलो, तो ये फ्रेमवर्क क्या बोलता है? ये क्या बोलता है डियर? यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि जो भी गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिए हैं, जो भी गवर्नमेंट ने इंटरवेंशन किए हैं, ठीक है, जितना भी गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया उसका आउटकम कितना हो रहा है, एस्टिमेटेड आउटकम, कितना आउटकम होना चाहिए। डन। एंड ऑन द अदर हैंड आउटपुट आउटकम फ्रेमवर्क क्या होता है? ये एक समरी होती है जैसे कि कितना रिजल्ट एक्सपेक्टेड है, कितना रिजल्ट आना चाहिए, कितना आउटपुट आना चाहिए। डन एवरीबॉडी? बस शॉर्ट में समझो, बहुत ज्यादा आपको ये डिटेल तो लिखना नहीं है, ठीक है। आउटपुट बजट, आउटकम बजट एंड आउटपुट आउटकम। फिर लॉन्चिंग अ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं, लॉन्चिंग अ प्रोग्राम टू ट्रांसफॉर्म आइडेंटिफाइड एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट। अब ये मैडम आइडेंटिफाइड एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? ये वो डिस्ट्रिक्ट है जो बहुत ही लेसर प्रोग्रेस शो कर रही है की सोशल एरियाज में। मतलब ये वो डिस्ट्रिक्ट है, वो सिटीज है, वो टाउन डिस्ट्रिक्ट है जिनका सोशल जो प्रोग्रेस है वो बहुत ही लो हो रहा है, जहां पे प्रोग्रेस की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इनको हमने आइडेंटिफाई किया। डन। एंड डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम, बस यस। अभी यहाँ पे कुछ ये नहीं है कि यस, मेन फोकस क्या है कि फार्मर का जो इनकम है उसको भी डबल करेंगे,
ठीक है, दीज आर द रिपोर्ट बाय द कमिटी ऑन डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम। ओके, तो चलो एक बार मुझे इतना बता दो, ओवर से थोड़ा बहुत समझा क्या? ठीक है, थोड़ा बहुत समझा, 0.1% समझा। नाउ मेन पिलर्स क्या है, नीति आयोग के मेन पिलर्स क्या है डियर? व्हाट अ गोल्ड। ठीक है, वी से क्या है? विजन डॉक्यूमेंट। ए से क्या है? अप्रेजल डॉक्यूमेंट। फिर टी से क्या है? ट्रांसफॉर्म करेंगे इंडिया को। कैसे? लेक्चर सीरीज से, जो नीति आयोग ऑर्गेनाइज करता है, विच इज ऑर्गेनाइज बाय द नीति आयोग। बस तुम्हें सिर्फ इतना लिखना है एग्जाम में, सिर्फ इतना, क्योंकि तुम्हारे 12th स्टैंडर्ड की 11th स्टैंडर्ड की जो महाराष्ट्र बोर्ड का टेक्स्ट बुक, उसमें सिर्फ इतना ही दिया है। ठीक है, व्हाट ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप समिट, फिर आउटकम बजट एंड आउटपुट आउटकम फ्रेमवर्क। उसके बाद में GO हो गया, G हो गया, O हो गया। L से क्या है? लॉन्च करो आप प्रोग्राम लॉन्च करो। किसके लिए? ऐसे आइडेंटिफाइड डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, उनको ट्रांसफॉर्म करने के लिए। टू ट्रांसफॉर्म आइडेंटिफाइड डिस्ट्रिक्ट, इतना भी लिखा तो भी चलेगा। ठीक है, टू ट्रांसफॉर्म आइडेंटिफाइड डिस्ट्रिक्ट, आइडेंटिफाइड एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट, जो डिस्ट्रिक्ट की सच में सॉरी जो डिस्ट्रिक्ट की सच में एस्पायरेशन होती है कि भाई नहीं यार हमें भी आगे बढ़ना है, उनको ट्रांसफॉर्म करने में भी मदद कर रहा है। एंड लास्टली गोल्ड, डी, डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम। एक मिनट, व्हाट अ का गोल्ड से क्या बोलोगे आप? गोल्ड से बोलो ना। जी से ग्लोबल समिट 2000, ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप समिट 2017 की। ओके, ओ से क्या बोलोगे? वो आउटपुट बजट और आउटपुट आउटकम वाला याद आ रहा है, वो फ्रेमवर्क पूरा। अच्छा, उसके बाद में एल, लॉन्च कर रहे हो आप। क्या लॉन्च कर रहे हो? एक प्रोग्राम की लॉन्चिंग कर रहे हैं हम यहाँ पे। टू ट्रांसफॉर्म आइडेंटिफाइड एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट, आइडेंटिफाइड जो डिस्ट्रिक्ट है कि भाई बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट, अकोला डिस्ट्रिक्ट, जो भी कोई डिस्ट्रिक्ट है, उनको ट्रांसफॉर्म करना है। डन। एंड डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम। क्लियर यार, हो गया? एम आई क्लियर एवरीबॉडी? डन 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 डन। इजी था आंसर, बहुत ज्यादा टेक्निकल था, बट ट्रस्ट मी ये वाला आंसर आप खुद से पढ़ते थे, आपको कुछ नहीं समझता था। जिस आंसर को जितना टाइम देना है ना, जिस पॉइंट को जितना टाइम देना, उतना टाइम दे दिया ना, अपन को पूरा आंसर लर्न हो जाता है। डन एवरीवन? तो हियर वी हैड फिनिश योर पिलर्स ऑफ नीति आयोग। ठीक है, तो वी विल स्टॉप टिल हियर। इसके आगे का कल कंटिन्यू करते हैं। सिर्फ और स्ट्रक्चर बचा है कि नीति आयोग के स्ट्रक्चर क्या है एंड फंक्शंस बचे हैं, ज्यादा कुछ नहीं। अब इसके बाद ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, ओके गाइस, तो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, खुदा हाफिज, बाय बाय।